खारान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हमला नाकाम। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। आईएसपीआर के मुताबिक 15 से 20 दहशतगर्दों ने पुलिस स्टेशन और बैंकों पर हमला किया। 2 बैंकों से 34 लाख रुपए लूट लिए। दहशतगर्दों ने पुलिस स्टेशन में एहलकारों को यरगमाल बनाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई पर दहशतगर्द पसपा होने पर मजबूर हो गए। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। बल्दिया राना ग्राउंड के करीब वाटर टैंकर ने बच्चे को कुचल डाला। 5 साला हन्नान मौके पर दम तोड़ गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार। ट्वीट किया, शाह सलमान के अस्पताल में दाखिले पर तशवीश है। पाकिस्तान के अवाम के दिलों में उनका बड़ा एहतराम है। हम शाह सलमान की जल्द सेहतयाबी के लिए सऊदी भाइयों और बहनों की दुआओं में शामिल हैं। महमूद अचकजई हमारे मुश्किल वक्त के साथी रहे। उनके हवाले से नवाज शरीफ के मस्बत ख्यालात हैं। राना सनाउल्लाह ने अपोजिशन लीडर की तैनाती पर पार्टी को एतमाद में न लेने का तासुर मुस्तरद कर दिया। कहा, बानी पीटीआई मुज़ाकरात पर तैयार नहीं। यकीन है 8 फरवरी की कॉल नाकाम होगी, जिसके बाद इन लोगों को पार्लियामान में आना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की मेहंदी की रंगारंग तकरीब। जाती उम्रा को दिलकश बरक़े कुमकुमों से सजा दिया गया। मेहंदी के थालों का रवायती अंदाज, मिठाइयों का हसीन इम्तजाज, मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ़ और लजीज खानों का खुसूसी इंतजाम। और पंजाब में धुंध ने फिर मंजर धुंधला दिए। मोटरवे कई मुकाम पर बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक बंद हो गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। आज जो सबसे बड़ा चैलेंज वो दहशतगर्दी है, और चारों सूबों के जो वासी हैं उन्होंने अपने खून से पाकिस्तान की आबियारी की है। और मैं समझता हूँ कि ये ऐसी कुर्बानी है जिसकी तारीख़ में इसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। अफगान तालिबान और टीटीपी के गठजोड़ के ठोस सबूत हैं। इनको हमारे दुश्मन के जरिए वसाइल पहुंच रहे हैं। दहशतगर्दों को पाकिस्तान से उठाकर बहरे हिंद में डुबो दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म दोहरा दिया। कौमी पैगाम में अमन का बेटी से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मार्के हक में ख्वाजा पाकिस्तान ने भारत को जो सबक सिखाया वो कभी नहीं भूलेगा। पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर के कुदरती वसाइल हैं। उनके पास इस्तेमाल से मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। कौमी असम्बली में 6 माह बाद हस्ब इख्तलाफ को कायद मिल गया। महमूद खान अचकजई अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर ने आमिर डोगर को चैम्बर में बुलाकर नोटिफिकेशन हवाले कर दिया। पीटीआई को ऐवान की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुशावरत की दावत भी दे दी। मौलाना फजल रहमान का महमूद अचकजई से राब्ता, अपोजिशन लीडर बनने पर मुबारकबाद। महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर नवाज शरीफ ने बनवाया। JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने बड़ा दावा कर दिया। कहा, महमूद अचकजई ने नवाज शरीफ से बराह रास्त रब्ता किया था, जिस पर नवाज शरीफ ने नोटिफिकेशन जारी कराया। ये इक़दाम आने वाले दिनों में वसीतर मीसाक़ जमहूरियत की बुनियाद बन सकता है। शाह महमूद कुरैशी का हुकूमत से मुफाहमत का इशारा। अदालत में पेशी पर आज न्यूज़ से गुफ्तगू में बोले, मुज़ाहमत के बाद भी तो मुफाहमत ही होती है। गुफ्त शनीद से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। एक बार फिर साथ बैठना होगा, नया मीसाक़ जमहूरियत बनाना होगा। ये जो सारे प्रिजनर्स हैं कन्विक्टेड और अंडर ट्रायल, वो अडियाला जेल में है। अडियाला जेल इज़ बीइंग एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ये वफाक का इख्तियार उस हवाले से नहीं है कि हम उसे अलाउ करें या डिसअलाउ करें। बानी पीटीआई से मुलाकात हमारे कंट्रोल में नहीं, हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। सेनेट ने पीटीआई अरकान के एहतजाज पर वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले, मामला अदालत और जेल अथॉरिटी के दरमियान है। बानी को जेल में तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। 15 से 20 के करीब लोग थे जो डिफरेंट रूट्स हैं, आपको पता है, उनसे वो शहर के अंदर
दाखिल होने की उन्होंने कोशिश की। बैंक्स को लूटने का प्लान था। उसी जगह पे उनकी एंगेजमेंट हुई। 4 लोग तो स्पॉट पे जो टेररिस्ट थे उनको मारा गया। खारान में 20 से 25 लोगों ने दाखिले की कोशिश की। इन लोगों का मंसूबा बैंक लूटने का था। मेजर आसिम और नायब सूबेदार अनवर नबी ने दहशतगर्दों से बहादुरी के साथ मुकाबला किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगची की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। बलोच बच्चों को गलत लाइन पर लगाया जा रहा है। सूबे को लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। ईरान से मुतालिक तमाम ऑप्शन बदस्तूर खुले हैं, व्हाइट हाउस ने वाज़ेह कर दिया। सलामती कौंसिल इजलास में भी मामले पर गर्मा गर्मी। अमरीकी मंदूब बोले, ईरान में कत्लेआम बंद न हुआ तो मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर होगा। ईरान ने वाज़ेह किया, जारहत हुई तो भरपूर जवाब दें। रूसी मंदूब ने कहा, सलामती कौंसिल का इजलास सर्कस से ज्यादा कुछ नहीं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार बोले, ताकत का इस्तेमाल सूरत हाल मजीद संगीन कर देगा, सिफारतकारी अपनाई जाए। Use of force and unilateral actions will only take us further away from the resolution of core issues. We strongly believe that all disputes must be resolved through peaceful means. अमरीकी पाबंदियों के दोबारा निफाज के बाद भारत को बड़ा धचका। चाबहार बंदरगाह का काम छोड़ना पड़ गया। ईरान को अदा किए गए $120 मिलियन डूब गए। अमरीकी सदर ने ईरान से कारोबार पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। अमरीकी शहर मिनियापोलिस में इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन पर धावा बोल दिया। गुज़िश्ता रोज वेनेजुएला से ताल्लुक रखने वाले शख्स को टांग पर गोली मारी गई थी। अमरीकी शहर मिनियापोलिस में फेडरल एजेंट्स की खातून से बदतमीजी। बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर आलिया रहमान को गाड़ी से खींचकर घसीटा। खातून के माजूरी का बताने के बावजूद मास्क पहने अमरीकी एजेंट बदतमीजी से बाज न आए। कोयटा के करीब वाशक में 2 गाड़ियों में खौफनाक तसादुम। दोनों गाड़ियों में आग भड़क उठी। 5 अफराद झुलस कर जाँ बहक अफराद का ताल्लुक नोशकी और वाशक से था। सादिकाबाद के करीब कच्चे में टारगेटेड ऑपरेशन। 10 डाकुओं ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। पुलिस के मुताबिक सरेंडर करने वाले डाकुओं का ताल्लुक सिखानी और कोश गैंग से है। मुल्जिमान अगवा बराए तावान, डकैती और पुलिस मुकाबलों में मतलूब थे। कच्चे के इलाके रोंती में डाकू रानो शर का खुद को पुलिस के हवाले करने का ऐलान। रानो के सर पर 50 लाख का इनाम मुकर्रर है। लाहौर की सड़कों पर डाकू हसीना का गश्त। हंजरवाल में शहरी से असलहे के जोर पर 7,80,000 छीन लिए। 2 नौउमर लड़के भी डाकू रानी के साथ वारदात में शामिल थे। शहरी की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज। अभी गरीब लोग क्या मर जाएगा और क्या करेगा। फिर सब्जी में इतना महंगाई है और सब कुछ महंगाई है ना। रोटी अभी 10 रुपये, पहले अभी 20, अभी 30 है। महंगाई का जो बुरान चल रहा है, इस पे हमारी गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही और महंगाई दिन पर दिन ज़्यादा होती जा रही है और गरीब आदमी महंगाई के बोझ के नीचे दब जा रहा है। पेशावर में आटे का बहरान संगीन हो गया। नान बायों ने रोटी 10 रुपए महंगी कर दी। कोयटा में भी आटा महंगा। 2 रोज में 50 किलो आटे का थैला 6,500 रुपए से बढ़कर 6,700 का हो गया। बलोचिस्तान के यखबस्ता मौसम में गैस का बदतरीन बहरान। कोयटा समेत दीगर शहरों में अवाम अजियत से दोचार। कराची में भी ठंडे चूल्हे मुंह चढ़ाने लगे। शहरी होटलों से खाना खरीदने पर मजबूर। हमारे चूल्हे चेक कर ले, जाके देखे घरों में कि कोई गैस नहीं आ रही। जला जला के घर काले हो गए, कपड़े काले हो गए और बहुत परेशान हो गए। सालन चूल्हे पे रखा, गैस चली गई। मुल्क में सर्दी की नई लहर। स्कर्दू में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। बलाई इलाकों की रास्ता सड़कें बंद। व्यवसाय का मैदान बर्फ से ढक गया। आजाद कश्मीर की वादियों ने भी सफेद चादर ओढ़ दी। गिलगित बल्तिस्तान में भी चांदी बरसने लगी। बलाई खैबर पख्तूनख्वा में हल्की बारिश। एनडीएमए की पंजाब और केपी में 21 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। 22 जनवरी को कराची और हैदराबाद में बरसात की नवी। पाकिस्तान अंडर 19 टीम वर्ल्ड कप के पहले इम्तहान में नाकाम। इंग्लैंड ने 37 रन से काबू कर लिया।
211 रन का हदफ ग्रीन शर्ट्स के लिए पहाड़ बन गया। कप्तान फरहान यूसुफ 65 रन के साथ नुमाया रहे। हुजैफा हसन 17, अहमद हुसैन 12 रन बना सके। समीम मिन्हास की हिम्मत 10 रन पर जवाब दे गई। इंग्लैंड अंडर 19 46.5 ओवर्स में 210 रन पर ढेर हुई थी। बिग बैश लीग में ओवर की आखिरी गेंद पर स्टीव स्मिथ का रन लेने से इनकार। बाबर आजम का नाराजगी का इजहार। 11वें ओवर में बाबर का 3 डॉट बॉल खेलना स्मिथ को पसंद न आया। अगले ओवर में पाकिस्तानी स्टार को स्ट्राइक से महरूम कर दिया। आईसीसी की T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश को मनाने की कोशिश। खुसूसी वक्त तहफ्फुज़ात पर बात करने ढाका जाएगा। बांग्लादेश स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरल ने वाज़ेह कर दिया, हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। T20 वर्ल्ड कप मैचेस भारत में नहीं खेलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे की शादी की तकरीबात का आगाज। जाती उम्रा में जुनैद सफदर और शांज़े अली रोहेल की मेहंदी की तकरीब। 350 मेहमानों की ज़ियाफ़त का एहतमाम। बारात कल दोपहर 1 बजे लेक सिटी जाएगी। वलीमा 18 जनवरी को जाती उम्रा फार्म पर होगा। इस्लामाबाद में रवां साल के सबसे बड़े मसनूई जहानत और टेक्नोलॉजी शोकेस की इफ्तिताह। वज़ीर मुमलिकत शहज़ा फातिमा ने कहा, AI वीक पाकिस्तान को आलमी AI इकोसिस्टम में जुड़ने में मुआवन साबित होगा। AI को आम फहम बनाकर उसके अमली इस्तेमाल को मुख्तलिफ शोबों तक वुसअत दी जा सकती है। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा ने मतनाज़ा ट्विस्ट केस में वारंट गिरफ्तारी और दीगर अदालती अहकामात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। ट्रायल कोर्ट से जारी वारंट गिरफ्तारी कलअदम करार देने की इस्तदा। ट्रायल कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज गिरफ्तारी के अहकामात जारी किए थे। ऑस्ट्रेलिया में कमसिन बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। सोशल मीडिया कंपनियों ने 16 साल से कम उम्र बच्चों के 47 लाख अकाउंट गैर फाल कर दिए। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने कहा, रियासती अहकामात की तामील की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार नोबेल इनाम मिल ही गया। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना ने अपना नोबेल अमन इनाम अमरीकी सदर के हवाले कर दिया। अमरीकी सदर जेंजी में हिमायत तेजी से खोने लगे। CNN सर्वे ने मकबूलियत के गुब्बारे से हवा निकाल दी। सर्वे के मुताबिक ट्रंप की रेटिंग 1 साल में 10 से कम होकर -32 हो गई। किसी का घर उजड़ना खुशी की बात नहीं। बुशरा अंसारी के मजाक पर जावेद शेख ने खरी खरी सुना दी। कहा, टूटा हुआ घर मजाक नहीं होता। कभी बुशरा अंसारी की जाती जिंदगी या नाकाम शादी पर बात नहीं की। शकरगढ़ में सरहद पार से जंगली हिरन आबादी में घुस आया। सहारन चक के मकीनों की इत्तला पर महकमा वाइल्ड लाइफ ने हिरन को काबू करके हीर पोस्ट के जंगल में छोड़ दिया। और मुल्क भर में आज शबे महराज मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मसाजिद में खुसूसी इबादत, नवाफिल और महाफिल ज़िक्र का एहतमाम। उलमाए कराम खुतबात में वाक़या महराज और उसकी अहमियत पर रोशनी डालेंगे। छोटी बड़ी मसाजिद को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। ख़वातीन घरों में नवाफिल और दुआओं का एहतमाम कर रही हैं।